अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th Geography, book number 2nd, chapter number 3rd, Human Development. As we have already discussed about the few topics of this chapter in the last video lectures, today we will discuss its another topic, that is the indicators of the healthy life. हमने इसके ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो जियोग्राफी का आपका बुक नंबर 2nd का 3rd चैप्टर है। ठीक, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारा टाइटल होगा। तो इसमें यही पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ हैं क्या। अगर कल हमने ये भी पढ़ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट में आप पहले से ये जान लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ह्यूमंस की डेवलपमेंट, ह्यूमंस को आप कैसे डेवलप करते हो, आप उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, बाकी सब चीज़ें जब उनको मुहैया होती है तभी हम ये कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। तो इंडिकेटर्स में हम ये पढ़ेंगे इसके हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर्स में, ए पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट्स, एक इंसान जब बीमारियों से दूर है, दर्द से दूर है, रोगों से दूर है, तो तब कहते हैं कि ये इंडिकेशन है कि बंदा हेल्दी है। ठीक, हेल्दी एक बंदा, जब एक इंसान, एक सोसाइटी जब एलिमेंट से और दर्द से, ठीक, बीमारियों से फ्री है, तो तभी एक अलामत ये है कि हेल्दी होने की, ये अलामत है। जब एक इंसान को, आपकी सोसाइटी को, जब एक सिटीजन को क्या मिलती है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, जब आपकी कंट्री में क्या होता है, मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट कम होती है, जब लोग कम मरते हैं बीमारियों की वजह से, जब लोगों को बीमारियों की वजह से उनकी डेथ्स कम होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हेल्दी नेशन है। वो एक इंडिकेटर है किसका, हेल्दी नेशन का। अगर नेशन हेल्दी नहीं होगा, अगर वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी, डेथ रेट ज़्यादा होगी, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हेल्दी कौम है, हेल्दी लाइफ है इनकी, यहाँ पे ये फ्री है एलिमेंट से। ठीक, तो ये इंडिकेटर है हेल्दी लाइफ का। तो हेल्दी लाइफ में हम ये पढ़ सकते हैं कि अगर आप देखोगे, इंडिया क्या था, कॉलोनियल रूल में था। कॉलोनियल रूल से पहले यहाँ पे फॉरेन इन्वेजर आ रहा है। इंडिया 1947 तक अंडर द रूल ऑफ, किसके रहा है, सिर्फ फॉरेनर्स के, फॉरेनर्स जो आते गए। अगर आप देखोगे ये 9th सेंचुरी 11th सेंचुरी से मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद गोरी आता है, मोहम्मद गजनवी आता है, मुगल्स आते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डेन्स आते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता था कि यहाँ पे उनका एक मोटिव होता था, बस किसी ऑब्जेक्टिव की तलाश में वो यहाँ आते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव लेकर यहाँ आते हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं ये लोग जो हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता था, हेल्थ हमारा नेग्लेक्ट होता था, हेल्थ की कंडीशंस जो यहाँ पे लोगों की थी वो वर्स थी, क्योंकि उस टाइम पे उतना फोकस नहीं रहता। 1947 के बाद भी इंडिया का ये जो इंडिया रही, इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही इन इश्यूज़ में, हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर आज भी अगर आप देखोगे, कुछ डेवलपमेंट होने के साथ साथ 2011 का जो सेंसस क्या था, उसमें 2011 में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 1951 1951 में जो
1951 में जो इनकी कंडीशंस थी उसके बरक्स अगर आज देखते 2011 की कंडीशंस के हिसाब से इसमें काफ़ी चेंजेस आ गई, लेकिन वहीं पे जो फिगर्स देखी गई उनमें भी क्या है कि डिस्ट्रेसिंग फिगर्स, ऐसी फिगर्स देखी गई जिनसे ये देखा गया कि नहीं, अभी भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, अभी भी कहीं ना कहीं सोसाइटी लैग करती है बेसिक डेवलपमेंट्स। ठीक है, अगर आप देखोगे इंडिया ने इसके लिए स्कीम्स भी निकाली। इंडिया ने इसके लिए जो स्कीम्स भी निकाली, इंडिया ने इसके लिए, अगर आपने सुना होगा, पहले हम 1951 से लेकर देखते हैं 2011। जैसे हमें पता है कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो सेंसस जो स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड मायो ने स्टार्ट करा था, जो वाइस रॉय था 1881 से पहली बार रेगुलर सेंसस हुआ था, फिर 1891, तो ये आप 91 10 साल के बाद यहाँ पे एक सेंसस हुआ 1951 में, और लास्ट वाला हमारा प्रीवियस जो सेंसस तो 2011 में हुआ। इसके बरक्स जो फिगर्स देखे जाते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार आया है। इन फिगर्स में मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, डेथ रेट उसमें कम हुई है, इन्फेंट रेट जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो होते थे जिनकी डेथ होती है वो भी कम हो गई। लेकिन साथ में ये भी देखा गया, आप खुद आप देख लो पहले 1951 से 1951 से काफ़ी सुधार आया है इसमें। अगर आप देख सकते हो, पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 37 ईयर थी, तो एवरेज लाइफ इस टाइम पे देखी जाती थी कि 37 ईयर्स की है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, वही यहाँ पे देखी गई 67 बढ़ गई, 37 से 67। वो क्या किया इन्होंने, जो हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी इम्प्रूव करी इन्होंने। उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई, स्टेट लेवल पे भी सेंटर लेवल पे भी बहुत सारा सुधार आ गया इसमें। इन्फेंट रेट जो पहले टच कर रही थी 20+25 जो इन्फेंट रेट थी 1951 में जो इन्फेंट रेट थी वो काफ़ी हाई थी। लेकिन जब 2000 लास्ट वाले प्रीवियस वाले इसमें देखा गया, सेंसस में देखा गया, उसमें काफ़ी सुधार आया था। इसमें बहुत सारी मोर्टेलिटी रेट जो इन्फेंट डेथ होती थी वो कम हो गई इन्फेंट्स के भी, और बाकी मोर्टेलिटी जो थी उसमें भी सुधार आ गया, कम हो गई। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन्होंने रोकने की कोशिश करी। जो पॉपुलेशन हमारा एक्सप्लोजन हुआ था, बढ़ गई थी, उसमें भी सुधार आया। ठीक है ना, उसमें भी मेजर्स इन्होंने किए, बहुत मेजर्स दे दिए टैकल करने के लिए उसको। लेकिन फिर भी इस 2011 के सेंसस में कुछ ऐसे भी फिगर्स आ गए जो वेरी डिसअपॉइंटिव थे। ठीक, डिसअपॉइंटमेंट उनके साथ होती है क्योंकि 2011 में देखा गया हरियाणा एक स्टेट जहां पे देखा गया वुमेन की तादाद, इन्फेंट वुमेन जो थे, ठीक है ना, वो कम देखी गई। वहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ ज़्यादा था, वहाँ पे वुमेन्स को जो चाइल्ड न्यूबॉर्न बेबीज होती थी उनको वहाँ में मारा जाता था। तो 2011 में इनका देखा गया, इनकी 873 न्यूबॉर्न बेबीज, 873 न्यूबॉर्न बेबीज क्या थी, फीमेल पर 1000। जैसे हमने पढ़ लिया है कितने में से इंडिया में निकालते, पर 1000 मेल जो होते थे, मेल बेबीज। तो ये भी देखा गया, इससे भी कम
कहीं पे यहाँ पे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे देखा गया। ये भी एक डिस्ट्रक्टिंग फैक्ट था। ये एक ऐसी फिगर थी जिस पे उन्होंने क्या करा, इस पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे मेजर्स भी स्टेट्स को भी दे दिए गए, अदर स्टेट्स को भी। अगर आप देखिए इसी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे लिटरेसी रेट, जो 2011 में सेंसस आया तो उसके हिसाब से लिटरेसी रेट जो थी वो सबसे ज़्यादा 93% कहाँ पे देखी गई, केरला में। उसके बाद केरला के बाद बहुत स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में देखी गई 68%। 68% जम्मू कश्मीर में देखी गई। यहाँ पे लिटरेसी में भी डेवलप करने लगा। बाकी में भी 80%, 80 से नीचे भी 67, जहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे कम बिहार में देखी गई 63%। बिहार में सबसे कम 63% जो लिटरेसी रेट देखी गई 2011 के सेंसस के हिसाब से। और लक्षद्वीप में अगर आप देखोगे, लक्षद्वीप में 92% लिटरेसी रेट देखी गई, लक्षद्वीप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव निकाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव निकाले हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटी जो हैं, कैसे आप कह सकते हो कि एक सिटीजन, एक सोसाइटी या एक स्टेट हेल्दी है तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बंदा एलिमेंट से फ्री होना चाहिए, एजुकेशन की हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, तो सुहिला मुहैया होनी चाहिए सारी सुविधा। तो ऐसे आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, स्वच्छ भारत स्कीम, स्वच्छ भारत स्कीम और स्वच्छ भारत अभियान। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसमें इनिशिएटिव ये लिया गया कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं जो निकलते हैं हमें, उनको, और वेस्ट मटेरियल हैं उनको, सेंटर ने स्टेट्स को भी कहा। उनका मकसद ये था कि उनको किसी अच्छी जगह पे क्या किया जाए, डंप किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि जो बीमारियां बढ़ती हैं इन्हीं की वजह से, वेस्ट मटेरियल जो हमारा होता है इनकी वजह से जो बीमारियां बढ़ती हैं उनका खतरा होता है, तो वो कम हो जाए, वो रुक जाए। तो ये उन्होंने क्या, इसमें उन्होंने साथ में ये भी किया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें रखे वेस्ट मटेरियल्स के लिए, इसके लिए वाटर के लिए, प्रोवाइडिंग वाटर, और साथ में सैनिटाइजेशन, सैनिटरी के लिए इसमें इन्होंने और चीज़ जो गाँव में उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक्स के हर जगह पे उन्होंने गांव में टॉयलेट से दिए, कम्युनिटी टॉयलेट्स भी रखे, और साथ में हर घर, हर फर्द को, हर घर को, हर चूल्हे को इन्होंने टॉयलेट्स की स्कीम यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से उनको बना के दे दिए। और एलपीजी कलेक्शन भी वुमेन्स को दे दिए गए रूरल एरियाज़ में, और जो सोसाइटी में जो बिलो पॉवर्टी के कुंबे थे उनको भी इसमें एलपीजी कनेक्शन दे दिए गए, ताकि उन्होंने कहा कि जो कार्बन का एमिशन और साथ में जो हमारा पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।